नमस्कार। मैं डॉक्टर मेहज़बीन अपने यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी शिक्षण के पद्य की पाठ्य योजना को कैसे लिखते हैं उसे समझेंगे। इसमें भी गद्य के समान पाठ्य योजना को सर्वप्रथम सबसे ऊपर मध्य में इंगित करेंगे, साथ में उसकी संख्या को भी लिखेंगे। उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे और बाएं साइड उसी के नीचे बाएं साइड में कक्षा, वर्ग, विषय में हिंदी लिखेंगे और ब्रैकेट में पद को इंगित करेंगे। इसी प्रकार बाएं साइड में दिनांक, अवधि और कालांश लिखेंगे और बीच में मध्य में प्रकरण को इंगित करेंगे। उसके नीचे सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य सभी पद के जितने भी पाठ्य योजना होंगे उनमें एक समान होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के नीचे अब आएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य सभी जितने भी प्रकरण होंगे या जितने भी पद्य के या जितने भी पाठ्य योजना होंगे उससे उसके प्रकरण के अनुसार बदलते रहेंगे। और ये हमारा जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के 3 स्तर हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों स्तर से संबंधित एक एक या दो दो विशिष्ट उद्देश्य होंगे। और ये उद्देश्य निरीक्षण करने योग्य व्यवहार के रूप में लिखे जाएंगे और इनके जो काल होगा वो भविष्य काल में लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ प्रकरण हमारा है बेटियों के लिए, तो इसमें हमारा जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो होगा छात्राएं बेटियों के लिए कविता का अर्थ बता सकेंगी। दूसरा होगा भावात्मक स्तर से छात्राएं कविता में निहित भाव को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगी। और तीसरा क्रियात्मक स्तर का जो होगा वो होगा छात्राएं कवि की कविता में निहित भावनाओं की समीक्षा कर सकेंगी। अब इसके नीचे आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में सर्वप्रथम हम कक्षा उपयोगी उपकरण लिखेंगे। इसके उपरांत चार्ट पेपर, मॉडल या रोलर बोर्ड जिसका भी प्रयोग हम करेंगे उसको लिखेंगे और साथ में ब्रैकेट में क्या चीज़ का चित्र है या क्या है वो भी हम लिखेंगे। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान वो जिससे बच्चे पूर्व से परिचित होते हैं वो ज्ञान होता है। तो इस पाठ से संबंधित जो भी ज्ञान पूर्व ज्ञान उन बच्चों को है उसको यहाँ पे हम इंगित करेंगे। जैसे यहाँ पे है छात्राएं बेटियों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया अपने गद्य के पाठ्य योजना में कि यहीं से हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आरंभ होती है। तो सबसे पहले हम प्रकरण निकलवाने के लिए पाठ प्रस्तावना पूछते हैं। इसमें पाठ प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वो तीसरे या चौथे में प्रकरण निकल आना चाहिए। पाँचवें छठे ज़्यादा प्रश्न रखने से वो बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो जाते हैं, इसलिए हमें तीसरे या चौथे में प्रकरण हमारा निकल आना चाहिए। जैसे इसमें और ये जो प्रश्न होने चाहिए वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होने चाहिए और दोनों प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर जो है उससे संबंधित दूसरा प्रश्न होना चाहिए और दूसरा का उत्तर जो है उससे संबंधित तीसरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग घर में रहते हैं। घर में कौन कौन लोग रहते हैं? घर में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बुआ चाची आदि रहते हैं। सबकी लाडली कौन होती हैं? सबकी लाडली बेटियां होती हैं। इस तरह हमारा प्रकरण निकल आया बेटियां। तो अब हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम लोग मिलकर के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित बेटियों के लिए नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। शिक्षण विधि जिसका हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पे चूंकि व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ पे ये इंगित किया गया है। अब प्रस्तुतिकरण। कविता अगर छोटी है तो एक अन्विति में भी पढ़ाई जा सकती है। चूँकि कविता बड़ी है तो इसको 2 अन्वितियों में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अध्यापन की सुविधा के लिए पाठ को 2 अन्वितियों में पढ़ाया जाएगा। प्रथम अन्विति इस तरह से इंगित करेंगे और जो कविता है उसके प्रथम 2-3 शब्द को और अंतिम 2-3 शब्दों को इस तरह से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हमारा आदर्श वाचन शुरू होगा। आदर्श वाचन छात्रा अध्यापिका द्वारा किया जाएगा और आदर्श रूप में किया जाएगा। आदर्श रूप से मतलब है कि कविता के लय को ध्यान में रखकर उसको
पढ़ाया जाएगा। और उच्चारण सही होने चाहिए। व्याकरण की अशुद्धियाँ जो भी बोलने में है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे भी आदर्श रूप में उसका उच्चारण कर सके। अनुकरण वाचन छात्राध्यापिका कतिपय छात्राओं द्वारा कराएंगी। अनुकरण वाचन कराते समय भी छात्राध्यापिका को ध्यान देना होगा कि छात्राएं या छात्राएं उसे सही रूप में, शुद्ध रूप में अनुकरण वाचन करें। इसके उपरांत आएगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में शब्द का अर्थ सीधे सीधे न निकलवा कर उन्हें युक्ति के माध्यम से निकलवाया जाता है। ये युक्ति कुछ भी हो सकती है, पर्यायवाची हो सकती है, समानार्थी हो सकती है, मुहावरा हो सकता है, तत्सम, तद्भव, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, किसी का भी प्रयोग करके हमें, किसी भी युक्ति का प्रयोग करके हमें अर्थ को निकलवाना होता है बच्चों के छात्र छात्राओं के माध्यम से, और उन्हें हमें अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। यहाँ पे हम युक्ति का प्रयोग लेसन प्लान में तो करते हैं, किंतु हम क्लास में शिक्षण अधिगम के समय ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय ये नहीं लिखते हैं। इसके उपरांत कक्षा कार्य एवं निरीक्षण आता है, क्योंकि जो हम ये काठिन्य निवारण के समय जो शब्द अर्थ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसमें साथ में ये भी बच्चों को निर्देश देते हैं कि ये साथ में उन्हें उतारते भी जाएं। तो इसी को यहाँ पे लिखना भी है कक्षा कार्य एवं निरीक्षण में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्राध्यापिका छात्राओं को निर्देश देंगे कि श्याम पट पर लिखी सामग्री को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें। इसके उपरांत छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो ये कविता है उसको हम बाएं तरफ सादे पेज पर उसको इस तरह से लिखेंगे और इसको बाएं तरफ चिपकाएंगे। और उसके बाद कक्षा कार्य एवं निरीक्षण के उपरांत हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन कतिपय छात्राओं द्वारा छात्राध्यापिका कराएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कतिपय छात्राओं द्वारा। भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति। भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति के अंतर्गत भाव का विश्लेषण करेंगी छात्राध्यापिका। तो ये छात्राध्यापिका जो भाव का विश्लेषण करेंगी वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगी, और साथ में आवश्यकता होने पर उसको स्पष्ट भी करती जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, लाल गेंद किसको कहा गया है। फिर उसके बाद गैस के गुब्बारे कहाँ चले गए। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे छोटे छोटे कविता से संबंधित। इसके उपरांत अध्यापिका कथन होगा। अध्यापिका या छात्राध्यापिका कथन यहाँ पे लिखा जा सकता है। छात्राध्यापिका कथन में छात्रा उस कविता के भाव को समझाएंगी। इसको भी 2-3-4 लाइन में लिखा जा सकता है, जो भी उसके भाव को है। फिर उससे संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं, और फिर इसी तरह से अध्यापिका कथन में उसके भाव को स्पष्ट किया जा सकता है। अब द्वितीय अन्विति यहाँ से शुरू होगी। द्वितीय अन्विति में भी उसी प्रकार जो ये अन्विति का ये कविता है, कविता की 1-2 शब्द को लिखकर और फिर डैश डैश करके लास्ट के अंतिम 2-3 शब्दों को यहाँ पे इंगित किया गया। यहाँ लिखा नहीं गया, आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद आदर्श वाचन पहली अन्विति के समान ही होगा। आदर्श वाचन छात्राध्यापिका द्वारा आदर्श रूप में किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन कतिपय छात्राओं के द्वारा छात्राध्यापिका कराएंगी। फिर कठिन्य निवारण में भी उसी प्रकार है, शब्द का अर्थ युक्ति के माध्यम से निकलवाएंगी छात्र छात्राओं द्वारा। फिर उसके बाद कक्षा कार्य एवं निरीक्षण भी उसी प्रकार होगा, और सस्वर वाचन भी उसी प्रकार। सस्वर वाचन में कतिपय छात्राओं द्वारा छात्राध्यापिका कराएंगे, और साथ ही ध्यान भी देंगे कि बच्चे सस्वर वाचन उचित प्रकार से उचित लय और में करें, ताकि कविता सुनने में अच्छी लगे और बच्चों को जल्दी याद भी हो जाए। फिर उसके बाद भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति का सेक्शन आएगा। इसमें भी उसी प्रकार पहले प्रश्नों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से भाव अर्थ को कविता के अर्थ को निकालने का प्रयास किया गया। जैसे कि किसकी टोपी नीचे गिर गई, हवा में किसकी चुनरी उड़ रही, इस तरह से प्रश्न करेंगे, और फिर उससे संबंधित भाव को स्पष्ट करने के लिए अध्यापिका कथन में भी लिखेंगे।
इसी प्रकार फिर प्रश्न करेंगे, अगर आवश्यकता हुई थी अध्यापिका कथन में, फिर उसके भाव को स्पष्ट करेंगे। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, आप चाहें तो इसको स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता हो तो इसको और भी उसकी व्याख्या या उसके भाव को समझा सकती हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आएगा पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में दोनों अन्वितियों, प्रथम और द्वितीय अन्विति दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5-6 हो सकते हैं। फिर उसके बाद गृह कार्य आएगा। गृह कार्य में ऐसे कार्य को लिख कर देते हैं जिनसे बच्चों की, छात्र छात्राओं की रचनात्मकता बढ़े। तो यहाँ पे गृह कार्य के रूप में दिया गया है, बिटिया का लेख लिखकर लाइए। अब इसके उपरांत आएगा सुझाव एवं निर्देश। सुझाव एवं निर्देश के बाद 5-6 लाइन आप छोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। धन्यवाद आप सबका। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।